जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, टुडे I will give you the complete information about the selection process of the chief in the Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. इंडियन आर्मी के चीफ को COS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहा जाता है और यह 4 स्टार जनरल रैंक के अफसर होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CAS कहा जाता है और यह एयर चीफ मार्शल रैंक के 4 स्टार अफसर होते हैं। इसी तरह से इंडियन नेवी के चीफ को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है और यह एडमिरल रैंक के 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ की पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और इनका एक फैसला पूरे देश का कायापलट कर सकता है। यही रीजन है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में चीफ का सिलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यह सिलेक्शन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसे ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर शामिल होते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो एग्जिस्टिंग चीफ होते हैं उनके रिटायर होने से 3 से 4 महीने पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चीफ का अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए या 62 ईयर्स की उम्र तक के लिए होता है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले वाइस चीफ और विभिन्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर्स के सभी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स इस कमेटी के पास भेजी जाती है। ऑफिसर्स के इन प्रोफेशनल प्रोफाइल में पर्सनल अचीवमेंट और एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। ACC के सदस्य हर प्रोफाइल की स्क्रीनिंग करते हैं। ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस, उनका अचीवमेंट और वे किस पद पर रहे हैं और उनका क्या सक्सेस रेट रहा है आदि सभी चीज़ों का बड़ी ही बारीकी से एग्जामिनेशन किया जाता है और इसके बाद ही ACC द्वारा बड़े सोच विचार करके अगले चीफ का अपॉइंटमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को यह कन्फ्यूजन भी है कि आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को ही चीफ बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। आर्म्ड चीफ सिलेक्शन के इतिहास को देखें तो काफ़ी समय से सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को ही चीफ बनाया जाता था, लेकिन 1983 में उस समय के सीनियर मोस्ट ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल NK सिन्हा को चीफ नहीं बनाया गया और उनके स्थान पर उनके जूनियर अरुण श्रीधर विद्या को चीफ बनाया गया था। NDS फ्रेंड्स, अब मैं आपको यह इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में चीफ का पद कैसे शुरू हुआ। इंडिया में चीफ बनाने की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से स्टार्ट हुई थी। ईयर 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी फोर्सेस के कमांडर्स के लिए कमांडर इन चीफ का पद बनाया गया था। 1857 के बाद कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज डेजिग्नेटेड एज द कमांडर इन चीफ इंडिया आर्मी और 1955 को कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी डेजिग्नेशन को चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में बदल दिया गया। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। धन्यवाद। भारत माता की जय।